आज मैं आपको अपने मेडिटेशन के लिए, मनन के लिए अपनी इस सब्जेक्ट को, धन के सब्जेक्ट को एक कहानी से शुरुआत करता हूँ। ये कहानी नहीं है, ये एक्चुअली में घटना घटी मेरे एक दोस्त के साथ, जो कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है और उसकी दुकान है बड़ी भारी मेडिसिन की, और उसके साथ हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, बहुत अच्छा संबंध है। और जब भी हम थोड़ा बीमार हो जाते हैं या कुछ दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है तो बहुत सही तरीके से वो हमारी सहायता करता है, बल्कि वो सबकी सहायता करता है। और एक प्रकार का हमारे और उसके बीच में संबंध है। मैंने उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनाया और विशेष करके विशेष अवसरों में, जैसे क्रिसमस के समय घर में बुलाया और फिर प्रभु का वचन सुनाया। लेकिन जो बात उसने मुझसे कही कि अंकल, मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना मांगता हूँ जो अपने ही लोगों से मैंने शेयर किया। मैंने बोला ठीक है भाई, अगर आप मुझ पर इतना विश्वास करते हैं तो आप ज़रूर शेयर करिए। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, ये करीब 3-4 साल पहले की बात है, पुरानी हो गई, लेकिन फिर भी आज का हमारा जो विषय है, धन का प्रलोभन, धन का लोभ, उसी से संबंधित है। अब ये जो मेरा दोस्त है वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, मॉरली, नैतिक रूप से बहुत अच्छा व्यक्ति है वो, और उसका परिवार सब बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक बात हुई, उसके साथ घटना घटी, उसने मुझसे शेयर किया पैसों के मामले में। उसने कहा कि मेरे खाते में, मेरे बैंक के अकाउंट में अचानक से 1 करोड़ रुपया आ गया। अब भाई 1 करोड़ रुपया अचानक से कहीं से आ जाए तो थोड़ा माथे में पसीना तो आ ही जाता है कि भाई कहाँ से आया, किसने दिया। खुशी भी होती है और थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होता है, मतलब कई प्रकार के जो भावनाएं हैं एकदम से आने लगती हैं। तो वो बहुत ईमानदार व्यक्ति है जो मेरा दोस्त है। उसको ये सब बातें जब हुई ऐसी, तो उसने बोला, उसके सब परिवार वालों ने बोला, भाई तुम जाकर के बैंक में पता लगाओ कि ये पैसा किसने भेजा, क्यों भेजा और अचानक से हमारे अकाउंट में कैसे आया। तो उसने जाकर के बैंक में इसका रिपोर्ट किया। अब बैंक वालों ने बोला, भाई हम भी नहीं कह सकते कि कहाँ से आए, बस आ गया अब आपके खाते में। अब पता नहीं, अब रखिए आप क्या कर, जब तक कि कुछ ऐसी बात सामने नहीं आती है, क्योंकि हमें तो पता नहीं कहाँ से आया। खैर, उसने मेरे से कहा कि अंकल, इस पैसे से मैं इतना घमंडी हो गया कि यार मैं तो करोड़पति हो गया, बैठे बिठाए करोड़पति हो गया। और उसके कुछ पैसे इधर उधर देने थे, उसने दिए। कुछ लोन लिया था कहीं से, वो वापस किया। अपने रिश्तेदारों को गिफ्ट वगैरह भेजा। मतलब एक थोड़ा सा खुशी का है भाई, चलो भाई इतना पैसा आया, कुछ तो दूसरों को भी फायदा हो। और उसने मालूम क्या कहा, उसने कहा कि मुझे लोग कीड़ों के समान नजर आने लगे, कीड़ों के समान। मुझ में इतना अहम आ गया, इतना घमंड आ गया पैसों की वजह से कि बोले यार ये तो कीड़े चल रहे हैं, ये क्या है, मेरे पास देखो मैं तो करोड़पति हूं। मालूम क्या, वो ये बात कहते हुए थोड़ा उदास भी हुआ, खुशी भी हुई उसको, मतलब एक मिक्स्ड इमोशन था। फिर क्या हुआ कि करीब 1 महीने के बाद गवर्नमेंट के जो अथॉरिटीज़ हैं वो उसके घर में आए और पूछताछ करने लगे। तब उन्होंने बताया कि यहाँ हमारे पास आए, लेकिन हमने बैंक को इन्फॉर्म कर दिया था, बैंक वालों को भी नहीं पता था। तो खैर उस हमारे दोस्त के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वो ऑनेस्ट था, ईमानदार था, वो ईमानदार है, वो ऐसी बातों में नहीं पड़ता। तब उन्होंने कहा कि ये जो पैसा किसी की वजह से, मतलब किसी की गलती की वजह से आपके अकाउंट में चला आया, और क्या हुआ कि उसने वो पैसा उनको वापस कर दिया। आपको पता है उसने क्या कहा, अंकल जब मैंने ये पैसा वापस किया ना, मेरे दिल में शांति आई, मेरे दिल में सुकून आया,
मुझे पीस ऑफ माइंड मिला। नहीं तो हर समय मेरे दिमाग में ये बात लगी रहती थी, यार ये पैसा कैसे आया, किसने भेजा, मतलब तरह तरह की बातें। मेरे प्रिय मित्रों, धन का लोभ सब बुराइयों की जड़ है। जी हाँ, और मेरे इस भाई ने भी बहुत अच्छी तरह से जो इसके बारे में मैंने बताया, वो समझ गया इस बात को कि भैया धन का प्रेमी कभी नहीं होना चाहिए। हम सबों को धन की जरूरत है, मुझे जरूरत है, आपको जरूरत है, हम सबों को जरूरत है। हर काम बिना रुपये पैसे से नहीं चलता है। आप पेट्रोल भरवाने जाते हैं, पैसा लो, सामान खरीदते पैसा लो, किराए में रहते पैसा दो, पानी बिजली, मतलब हर एक चीज का पैसा लगता है। और हमें पैसा, हमारे पास पैसा होना बहुत जरूरी है ताकि हम अच्छी तरह से जी सकें, ठीक है ना। लेकिन पैसा जो है वो बुराई की जड़ नहीं है। बुराई की जड़ क्या है? धन का लोभ, धन का प्रेम, रुपयों का लोभ, एक तरह से क्या बोलते हैं ना, जैसे कि लालच कि यार और मेरे पास आ जाए किसी ना किसी तरह से, काले रूप से, सफेद रूप से, ग्रे रूप से, पता नहीं कैसे भी मेरा बैंक बैलेंस बढ़ता जाए बढ़ता जाए। होशियार रहिए, होशियार रहिए। अब देखिए ना, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये पिक्चर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति क्या है, धन रखा हुआ है दूसरे छोर पर, है? और उसको लालच दे रहा है। ये दोनों पकड़े हुए डंडी को, जैसे मछली को पकड़ते हैं ना, तो मछली को हम देते हैं कुछ कचुआ खाने के लिए, तो यहाँ पर धन लगा के रखा है। अब देखिए एक आदमी तो नीचे गिर गया इसी के चक्कर में, धन को पाने के चक्कर में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रुपयों को पाने के लिए दूसरा व्यक्ति भी बस गिरने ही वाला है, अभी पकड़ा नहीं है। और जहां उसने एक कदम आगे बढ़ाया धन को पकड़ने के लिए, शायद पकड़ ले, लेकिन वो सीधा समुद्र में जा गिरेगा। कितने लोगों ने अपनी जान शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से गंवा दिया है धन के लोभ में। जी हाँ, कहीं आप या मैं इसके पीछे तो नहीं पड़े हुए हैं। बाइबल इसके बारे में बहुत कुछ बताती है और मैं आपके सामने इसको पढ़ूंगा। अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय और उसका 6 से 12। पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय 6 से 12 पद सुनिए। परमेश्वर का वचन बहुत साफ और सटीक रीति से हम सबों को होशियार करता है और हमें वार्निंग देता है, चेतावनी देता है कि हम धन के पीछे न भागें। सुनिए, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी लाभ है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतुष्ट करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। सुनिए फिर से, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को विभिन्न प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया है। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धार्मिकता, भक्ति और विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। देखिए, ये है परमेश्वर का वचन। बहुत साफ रीति से यहाँ पर परमेश्वर का वचन आपके मेरे सामने यहाँ पर लिया, जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, ठीक है ना। अब जैसे मैंने शुरुआत में कहा कहानी के रूप में, कि कहानी क्या मतलब एक सत्य घटना जो हुई मेरे दोस्त के साथ, कि उसने बोला कि अंकल मैं दूसरों को, जब मेरे पास पैसा आ गया, हालांकि वो बाय मिस्टेक आया, लेकिन मैं सोचा मैं तो सबसे बड़ा धनी हूँ, और दूसरों को मैं कीड़े के समान सोचने लगा। उसके दिमाग में, मस्तिष्क में
और अपने उसने बोला मेरे जीवन में घमंड सा आ गया। हालांकि वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, लेकिन उस समय वो घमंड आ गया, देखो मैं करोड़पति। आज बोल रहा है धन्यवाद हो कि भैया वो चला गया करोड़ रुपया मेरे बैंक से, मतलब बाय मिस्टेक जो आया था वो चला गया वापस, मेरे को शांति है। हम में से कितने ऐसे विश्वासी भाई बहन हैं जो प्रभु की सेवा करते हुए पैसों के पीछे भागते हैं। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, कभी कभी लोग दूसरे लीडर्स को, अगुओं को प्रसन्न करने के लिए, ताकि उनसे कुछ मिले, तरह तरह के झूठे रिपोर्ट और ये और वो करना कि ये हुआ, आत्मिक जीवन में हम बढ़ रहे हैं और ये हो रहा है, ताकि लोग खुश हो जाएं और शायद कुछ मिले। हम किसको खुश कर रहे हैं, मनुष्यों को या परमेश्वर को? हमें याद देना है, रखना है मेरे मित्रों, कि रुपयों का लोभ, धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। इसमें क्या आ जाता है? घमंड आ जाता है, लालच आ जाता है, भौतिकवाद आ जाता है। हमको ये नहीं पता पड़ता है कि पैसा कहाँ खर्च करें जब हमारे पास ज्यादा पैसे होते हैं। कभी कभी ये भी दिमाग में बात आ जाती है, भैया कोई चोर आ करके हमारे धन को ना लूट ले, है ना, जब पैसा बहुत होता है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि बहुत पैसा होना गलत बात है। अगर परमेश्वर आपको ढेर सारा धन देता है किसी वजह से, या आपके माँ बाप आपको छोड़ गए हैं या संबंधी, अच्छी बात है, लेकिन उन पैसों का सही उपयोग करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर परमेश्वर ने आपको संपत्ति दी है, धन संपत्ति, चल और अचल, तो उसके द्वारा आप प्रभु परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। उसके द्वारा आप प्रभु के लोगों को जो जरूरतें हैं, हमारे चर्चेज में कुछ ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास कपड़ों की कमी है, जिनके पास प्रॉपर खाना नहीं है, ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी पड़ती है कि हम अपने धन में से कुछ हिस्सा उनके लिए भी रख छोड़ें। क्योंकि पुराने नियम में हम देखते हैं कि कुछ खेत का भाग छोड़ दिया जाता गरीब के लिए, कोने का भाग, ताकि गरीब आकर उसको काट करके उसका सही इस्तेमाल कर सकें। और मुझे इस बात का मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे ये बात मुझे अपने मसीह जीवन में बहुत पहले सिखाया कि भाई देखो, पैसा जो है वो परमेश्वर देता है और उसका हम सही उपयोग करें, लेकिन उसके पीछे भागना। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि कई साल पहले मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसने प्रभु का सेवक है, बल्कि उसने मेरे से कहा कि भाई देखो, मैंने तो लॉटरी में अपना पैसा लगा लिया है, अब देखो लॉटरी लगेगी तो खूब पैसा आएगा। उस समय मुझे थोड़ा दुख हुआ जब मैंने अपने भाई से सुना, और फिर मैंने सही बात बताई, देखिए लॉटरी में पैसा नहीं लगाना चाहिए। क्यों? हमें पैसा सही रूप से कमाना है और उसका सही रूप से इस्तेमाल करना है। और अगर परमेश्वर आप कहीं इधर उधर से देता है, अननोन जगह से, परमेश्वर का धन्यवाद हो, और उसकी टाइद, उसकी ऑफरिंग गरीबों को, चर्चेस को, पास्टर को, जो जरूरत के लोग हैं उनको जब हम देंगे, तो ये जो पैसा आप वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जी हाँ, क्या लिखा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। इसलिए अपने धन को कहां पर आप जमा करवाइए? स्वर्ग के बैंक में। जी हाँ, वो कैसे होगा स्वर्ग के बैंक में? मतलब जब आप चर्च के लोगों को अपने पैसे देते हैं, उनको टाइथ देते हैं, दशवांश देते हैं, फ्री विल ऑफरिंग देते हैं, और जिसकी जो जरूरत है आप देते हैं, इसको हम बोलेंगे आप परमेश्वर के जो बैंक है, अगर मैं वो इस्तेमाल करूं तो लिखा हुआ है वहां ना तो काई ना कोई कीड़ा उसको खा सकता। यहां पर जमा करेंगे
तो क्या होगा, काई और कीड़ा खा जाएगा और घमंड आ जाएगा है। हम थोड़ा सा वैसे चलने लगेंगे, थोड़ा सा अभिमानी हो करके कि यार मेरे पास तो ये है, मोटर गाड़ी है, बड़ा बंगलो है, 2-2 अल्सेशियन कुत्ते हैं, जैसे लोग आते हैं वो भौंकते हैं, सब डर जाते। ये क्या, ये तमाशा है, शो ऑफ है। मेरे प्रियो, हम मसीही जो हैं, हमारे जीवन सिंपल होना चाहिए। और मैं नहीं बोल रहा कि जो बात है, अगर आपका अच्छा घर है तो बहुत बड़ा पाप है, नहीं। अगर परमेश्वर आपको देता है अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करिए भाई। हाँ, वही तो बात है ना। तो ये आप इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि मैं अपना धन वहीं लगाऊं जहां मेरा मन रहेगा। मेरा मन कहाँ होना है? स्वर्गीय स्थानों में। स्वर्गीय स्थानों में मैं अपना धन इकट्ठा करूंगा। अच्छा, मैं आपसे एक और विनती करूंगा, अगर आप चर्च जाते, आशा है कि आप लोग चर्च जाते हैं, तो एक काम जरूर आप कर सकते हैं, और वो ये है कि भाई हमारे जो पास्टर जी होते हैं ज़्यादातर उनको अच्छी तनख्वाह नहीं मिलती है ज़्यादातर, जहाँ तक मैंने सुना है। मैं तो पास्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा बताया गया कि उनके पास शायद उतना पैसा नहीं आता ऑर्गेनाइजेशन में या चर्च में, तो थोड़ा उनको भी तकलीफ होती है। उनका परिवार है, बच्चे हैं, एजुकेशन है, खर्चे हैं। आप और मैं जो विश्वासी हैं और जिनके पास है पैसा, जो शेयर कर सकते, अरे भाई 2000 का नोट उनके बाइबल के अंदर डाल दिया, 500 रुपए का नोट उनके बाइबल के अंदर डाल दिया, उनके बिना देखे हुए। उनको देखना नहीं चाहिए, मतलब चुपचाप से, जैसे ही वो संडे का प्रचार खत्म कर दिए और इधर उधर हाथ मिला रहे, आप जा कर के चुपचाप से पादरी साहब के बाइबल को खोल करके उसके अंदर पैसा डाल दीजिए, ताकि पादरी साहब को पता ना पड़े कि आप कोई दे रहा है उनको। जब वो बाइबल खोलेंगे और देखेंगे अरे ये पैसा कहाँ से आया, वो समझ जाएंगे किसी न किसी कांग्रेगेशन मेंबर ने दिया। मालूम है, बड़े थैंकफुल होंगे परमेश्वर को और आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे, और परमेश्वर आपको और भी आशीष देगा। आशा है कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। इस तरह से हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं। हाँ, कई हमारे ऐसे लोग हैं जिनके पास शायद अच्छे कपड़े ना हो, हम क्यों थर्ड क्लास कपड़े दूसरों को दें? अच्छा कपड़ा दें, अच्छे जूते दें, अच्छे चीज़ों को से दूसरों को आशीषित करें। मैं आपको बताना मांगता हूँ, परमेश्वर ने मेरी हर ज़रूरतों को पूरा किया, और इसीलिए बाइबल में क्या लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ कि संतोष सहित भक्ति बड़ी लाभ है। 6वां पद, हमें संतोष होना चाहिए कि जो कुछ हमारे पास है वो परमेश्वर का धन्यवाद हो, और हम उसको आशीष और जो भी परमेश्वर हमें आशीष देता है उसकी हम परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि हम ना तो इस जगत में कुछ लाए और ना ले जा सकते हैं, है ना। अगर हमारे पास खाने पीने के लिए हैं, पहनने के लिए कपड़े, बस इसी से संतोष करना चाहिए। और अगर परमेश्वर देता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, नहीं देता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। कहने का मतलब पैसों के पीछे ना भागे। जी हाँ, जी हाँ, नहीं तो जैसे ये आदमी एक तो गिर गया, ये दूसरा भी बस गिरने वाला। अगर वो थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ा ना, वो शायद रुपया तो पकड़ लेगा, छू तो लेगा, लेकिन वो सीधे नीचे समुद्र में गिर जाएगा। हम समुद्र में ना गिरे, हम पाप के समुद्र में ना गिरे। परमेश्वर हमारी हर चीज़ों को जो जरूरत है वो देता है। अब देखिए क्या लिखा हुआ, जो धनी होना चाहते हैं वो क्या है, वो बड़े बड़े परीक्षा में फंस जाते हैं, फंदे में फंस जाते, व्यर्थ बातों में फंस जाते, हानिकारक लालसाओं में फंस जाते, और मनुष्य को बिगाड़ देती, विनाश के समुद्र में डुबो देती है। क्यों? क्योंकि रुपयों का लोभ, धन का लोभ और पैसों का प्रेम सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को विभिन्न प्रकार के दुखों से छलनी किया। तो हाँ, आपको और मुझको क्या करना है, इन सब बातों से भागना है ना। ये धनी बनने की जो लालसा होती ना कि मैं धनवान बन जाऊंगा ताकि लोग मेरी ओर देखेंगे और मुझे बड़ा वो और भी मुझे प्रोत्साहन करेंगे और चिकनी चुपड़ी बातें करें। नहीं 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 नहीं, आपको परमेश्वर को खुश करना है जी, लोगों को नहीं। तो इन बातों से भाग और धार्मिकता, भक्ति,
भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा करो। और इस तरह से हम अच्छी कुश्ती लड़ें, आत्मिक कुश्ती, और उस अनंत जीवन के धरोहर को पकड़े रहे। ये पैसा क्या है भाई? हाथ का मैल है, आया निकल गया, आया निकल गया, है ना। ये तो, इसमें तो काई लग जाएगा, चोर चुरा लेगा, इसमें तो कीड़ा खा लेगा। लेकिन जो धन हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने इसमें कहा, वो परमेश्वर उस पर आशीष देगा। तो मेरे ख्याल में आप जरूर समझ गए होंगे इसके बारे में कि धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो भी स्थिति में आप हैं, चाहे आपके पास धन हो या ना हो या जो भी हो, अगर आप परमेश्वर के हैं, सबसे बड़ा धन तो वही है। परमेश्वर ही सबसे बड़ा धन है, हाँ। और उसी को हम पकड़े रहेंगे और इसके बारे में हम दूसरों को भी बताएंगे। यदि आप जानते हैं कोई ऐसा व्यक्ति जो धन के पीछे भाग रहा है, तो ज़रूर उसको कहिए कि भाई ये ज़रूर आप सुने, जो मेरा आज का जो एपिसोड है धन का लोभ, उसे भी सुनाइए। परमेश्वर हम सबों की इसमें अगुवाई करे।